जय हिंद जय भारत। आप सभी छात्रों का स्वागत है। और आप सभी अगर नए हैं जो भी, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और जैसा कि आज तीसरी क्लास में हम अल्फ़ाबेट के हैं, वर्णमाला के हैं। दूसरी क्लास में कुछ समस्या के कारण जो है 2-3 प्रश्नों को हमने देखा था। यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि पहली क्लास में हमने प्रश्नों को देख लिया है, तो पूरी विधि को हमने जान लिया है, क्या कैसे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। थोड़ा बहुत उसको 8-10 क्वेश्चन देख लेंगे, फिर और आगे फिर हम अगले पाठ्यक्रम पर चलेंगे। देखिए, सभी पाठ्यक्रम में मैं आपको जो बताऊंगा, पाठ्यक्रम में आप सभी को मैं जो है थ्योरी जो है उसकी बताने की प्रयास करूँगा, कि थ्योरी में जो है आपको बताऊंगा, और जिससे कि आप प्रैक्टिस जो है जितना करेंगे, तो प्रैक्टिस के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, आपको PDF वगैरह भी दे दूंगा। इसके लिए आप सभी जो है SCM क्लासेस हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। आप सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वह दिया गया है, और आप फेसबुक पेज वगैरह से भी जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कोई फीस नहीं है, और आप सभी लोग अपना योगदान यहाँ पर दे सकते हैं, जिससे कि हमारा जो मिशन है सभी को शिक्षा पहुँचाने का पहुँच सके, और जो लोगों तक कुछ कारणवश शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है उन तक पहुँचाने का प्रयास किया जाए। तो ये फ़ोनपे और पेटीएम नंबर हमारा है, जो है ये श्री शंकर मोचन सेवा समिति द्वारा संचालित है, ये SCM क्लासेज। तो इसके थ्रू आप इसके एक नंबर पे आप पेटीएम वगैरह करके अपना जो है योगदान प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए, आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कुछ प्रश्न हमने देखे थे, और हम प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न आते हैं। देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे, तो इसमें देखिए दिया है, एक शब्द दिया है, तो इस शब्द से बताया जा रहा है कि जो ऑप्शन दिया है नंबर A B C D, यानी कि इस शब्द से जो है, जो ऊपर वो आपको शब्द दिया है प्रश्न में, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द जो है उनसे नहीं बनेगा। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, NAMES हम देखते हैं, तो इसमें देखिए NA है, M है, E देखिए इसमें नहीं है। तो यानी जो ये नेम्स है, ये जो है इस शब्द से नहीं बनेगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर जो है हमारा ये हो गया। तो इस प्रकार से भी आपको जो है क्वेश्चन आते हैं, जो आपको दे दिया जाएगा और उसमें आपको बताना होगा। फिर ये देखिए, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, इसको हम देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसमें एक शब्द यह है इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल, इसमें वह शब्द हमको बताना है इन चारों ऑप्शन में, इसमें और इसमें हमको वह शब्द बताना है जो इंटरनेशनल के द्वारा नहीं बन सकता है। तो इसमें हम देखते हैं एलोन को। तो देखिए, एलोन को जब हम देखते हैं, A भी दिया हुआ है, L भी दिया हुआ है, O भी दिया है, N भी दिया है, E, तो ये जो है बनेगा। फिर हम नोट को देखते हैं, NOTE, तो ये भी बनेगा। लेटर को हम देखते हैं, LATER, तो लेटर भी जो है बनेगा हमारा, और लेटर भी। फिर हम रेडियो को देखते हैं, RADIO, तो हम देखते हैं कि इसमें जो है D नहीं दिया है, D इसमें नहीं दिया है, तो रेडियो जो है हमारा नहीं बनेगा। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो है क्वेश्चन इसमें आते हैं, और ये आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। और देखिए, अब एक नया प्रकार का क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करेंगे, ये वाला क्वेश्चन। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। देखिए, जैसे आपको शब्द दिया जाएगा, ये शब्द जैसे दिया है ADEQUATELY। अब इसमें से ऐसे जोड़े कितने हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। यानी अंग्रेजी में जैसे आप पढ़ते हैं A के बाद B के बाद C के बाद D के बाद E, F एक क्रम होता है, E के पहले D आया, D के पहले C आया। तो इसी प्रकार हमको बताना है कि ये जो शब्द दिया है, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला की तरह कितने जोड़े मौजूद हैं। तो इस प्रकार के भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इसका हल हम बता रहे हैं। तो D के बाद देखिए E आता है, जैसा कि इस शब्द में भी दिया गया है। Q के बाद देखेंगे आप QRS और T, देखिए यहाँ पर भी उसी प्रकार से आता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि 2 ऐसे जोड़े हैं जो कि आते हैं। तो एक और इसमें दिया हुआ है, देखिए, हाँ, L से जो है यहाँ Q पर आया हुआ है, तो इसको भी देख लेंगे। तो 3 ऐसे जोड़े हैं जो है इस प्रकार से आते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको जो है CGL वगैरह में
और CHSL में और अन्य प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी परीक्षा होती हैं उसमें आपको जो है पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको, अगर आपको PDF भी चाहिए तो आप हमको टेलीग्राम पर मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। जो मैं पढ़ाऊँगा वो PDF आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब आइए एक और नया क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए, ये इस प्रकार के भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे निम्नलिखित श्रृंखला में कितने चार ऐसे हैं जिनके तत्काल बाद 5 तथा यानी कि ऐसे ये जो दिया हुआ है इसमें कितने चार ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद 5 और जिनके तुरंत पहले 5 और तुरंत बाद में 7 आया है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि देखिए ये 4 यहाँ पर है, देखिए ये इसके तुरंत बाद 5 और तुरंत पहले 7 आया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर हम देखते हैं, देखिए 1 4 है, इसके तुरंत बाद 7 और तुरंत पहले 5 आया है। यहाँ पर हम देखते हैं तो इसके तुरंत बाद 7 और तुरंत पहले 4 आया है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं ये, तो ये एक प्रकार के 4 ऐसे जोड़े जो है हमारे मिल रहे हैं जहाँ पर 4 के पहले तुरंत यानी 4 के तुरंत पहले 5 और बाद में जो है बाद में 7 आया है, ये बन रहा है। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा आंसर सही हो जाता है। फिर आइए और दूसरे प्रकार का हम जो है इसमें देखते हैं। तो इस प्रकार के ही प्रश्न जो है आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये सभी जो है इसमें हल कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न आपको PDF में मिल जाएंगे। मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ किस प्रकार का प्रश्न आता है जिसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इसी प्रकार का प्रश्न इसमें भी दिया है। ये देखिए कि एक श्रृंखला दी गई है, इसमें पूछ रहा है कि ऐसे कितने 3 हैं जिनके तत्काल पर तुरंत पहले 8 3 के तुरंत पहले 8 और तत्काल बाद में 6 आया। ये देखिए अब इसमें कितने ऐसे जोड़े हैं जो इस प्रकार से बन रहे हैं, ये हमको देखना है। तो इसमें हम देखते हैं कि कितने ऐसे 3 हैं, हमको 3 को देखना है कि कितने ऐसे 3 हैं जिनके तत्काल पहले 8 आया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये है हमारा जो 3 के पहले तुरंत 8 आया हुआ है, ये एक है, 2 और ये 3। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि 4 ऐसे जोड़े हमारे पास जो है हैं जिनके तुरंत पहले 8 और तुरंत बाद में 6 आया है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाए, बहुत सरल होंगे। बस जो हमने आपको पहला जो वीडियो हमारा जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है अल्फ़ाबेट और वर्णमाला यानी वर्णमाला का, उसको आप अगर देख लेंगे तो ये सभी प्रश्न जो है आप जो है कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जैसे पूछा है कि शब्द ये दिया है, इसके अक्षरों में एक शहर का नाम है जिसका अंतिम अक्षर क्या होगा। अब यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। फिलहाल ऐसे प्रश्न बहुत कम आते हैं, लेकिन ये वाला प्रश्न भी कभी कभी आपको पूछ ले। चूँकि यहाँ पर हम एक परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे, बहुत सी परीक्षाएं एक साथ हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए हमको ये देखना। देखिए इसमें एक शहर का नाम आ रहा है, तो उसको हम देखेंगे उस शहर का अंतिम अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पर कौन सा शहर का नाम आ रहा है पहले उसको हम देखेंगे। देखिए इसका अंतिम अक्षर क्या होगा, D होगा। चूँकि जो शहर का नाम आ रहा है उसके अंतिम में बाद होगा, तो उसके अंतिम में बाद होगा। यहाँ से आप जिस शहर को बनाएंगे तो इसके अंतिम में D जो है आएगा। जैसे इलाहाबाद होता है, हैदराबाद है, तो उसके अंतिम में बाद यानी शब्द आएगा। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा अपने माइंड का अगर उपयोग करते हैं तो जल्द से जल्द जो है आप ऐसे क्वेश्चनों को जो है हल कर पाएंगे। इसी प्रकार के प्रश्न देखिए आते हैं यहाँ पर। तो ये सभी ये आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा टेलीग्राम पर, इसमें आप प्रैक्टिस करिए और जो भी नहीं आता है तो आप हमको टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से, और देखिए अब इसको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पर जो है शब्द दे दिए जाएंगे और इन शब्दों में से आपको इन शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया ऊपर कि ये जो ऊपर शब्द दिया गया है, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों, इसमें बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये चीज़ आपको जो है बताना है, जो हमने आपको ऊपर बताया था। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं कि ये सब प्रश्न जो है आपको आएंगे, प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। और इसके बाद हम जो है श्रृंखला का सीरीज का अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा तीसरा, सीरीज का अध्ययन करेंगे। क्योंकि देखिए तीनों टॉपिक हमारे जो है वो लगभग जो है जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमने पहला देखा वर्णमाला में,
पहले में हमने वर्णमाला और वर्णमाला से ही हमारा जो है श्रृंखला जुड़ा हुआ है, श्रृंखला यानी सीरीज को हम पढ़ेंगे। तो इसको देखिए, ये हमारा दूसरा पाठ्यक्रम होगा। इसमें हमने जो है आपको दिशा और दूरी को भी नहीं पढ़ाया है, तो उसको मैं पढ़ाऊंगा। तो इसके पहले आप जो है हम दूसरी क्लास में, यानी जो हमारा दूसरा पाठ्यक्रम होगा वो हमारा दूसरा लेसन होगा श्रृंखला का। तो इस प्रकार से एक एक लेसन को हम देखेंगे। तो आप सभी लोग सहयोग बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। मैं देखिए मानता हूँ कि इसमें थोड़ा सा पढ़ाने में इसमें दिक्कत होती है, लेकिन अभी मैं एक बार आपको ये बेसिक में बता दे रहा हूँ। फिर जैसे ही आप सब सहयोग करेंगे, ब्लैक बोर्ड वगैरह लगेगा, तो अच्छे से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।